जय हिंद, नमस्कार साथियों। ना आज हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे ना। एसएससी में रेशियो से पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में सोल्व करेंगे ना। अब हम लोग का सीरीज चलेगा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें अप्रोक्स 100 क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे है ना। 100 क्वेश्चन तक का हम लोग ये सीरीज को लेकर चलेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल है ना, एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि यदि ए इस टू बी दे दिया है, क्या दिया है 2:3। ए इस टू बी क्या दिया है 2:3, और B/C दिया है कितना 4:5 दिया है, और C/D दिया है कितना 5:9 दिया है। तो निकालना क्या A/D निकालना है ना। A/D निकालना, देखिएगा जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल रहे, मतलब ए से शुरू हुआ बी पे खत्म, बी से शुरू हुआ सी पे खत्म, सी से शुरू हुआ डी पे खत्म, इसे क्या बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ना। तो जब फर्स्ट और लास्ट का निकालना हो ना, सीधा सीधा सिर्फ गुना कर देना। क्या करना, सीधा सीधा गुना। तो 5 से 5 कटेगा ना, और कुछ कटने वाला नहीं। 4 दूनी 8 और 9 तिया 27। इसका क्या होगा, ये 8:27 होगा है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का रेशियो क्या है। आयु का रेशियो पूर्व है, हाँ क्या है 4:5 है। 4:5 है, ये पूर्व है। ये क्या 7 वर्ष पूर्व की बात बोल रहा है ना। और फिर क्या बोल रहा है कि 5:6 जो है ना, वो 7 वर्ष बाद की बात है। 7 वर्ष की बात है, बाद की बात है। अब देखिए, जब भी रेशियो संबंधित क्वेश्चन हो तो पहले क्या करना है, दोनों के एज का अंतर सेम करना है। देखिए 4 और 5 एज का अंतर क्या है 1, 5 और 6 एज का अंतर क्या है 1, यानी ये अंतर सेम है। तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिएगा ये 7 वर्ष पहले है, ये 7 वर्ष बाद है। अभी बीच में प्रेजेंट, मान ली प्रेजेंट है, ये क्या है प्रेजेंट। प्रेजेंट से 7 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 7 वर्ष बाद, यानी टोटल का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 14 साल हो गया। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना, 5 से हुआ 6, तो कितना डिफरेंस हुआ एक। रेशियो में 1 का डिफरेंस, लेकिन रियल में कितने का डिफरेंस 14 का डिफरेंस है। हमें 5 का या 6 का, किसी का बी का वैल्यू निकालना ना, किसका निकालना है बी का आई। तो बी या तो 5 या तो 6 का निकाल लेंगे। चलिए तो रेशियो 5 का निकालेंगे तो 14×5 = 70 हो जाएगा। तो 70 जो है ना, वो 7 साल पहले का है। तो 7 साल, तो प्रेजेंट का क्या होगा, अभी से 7 साल पहले, तो अभी का 7 साल और जोड़ देंगे, यानी कितना होगा 77 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 77 साल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। दो ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिएगा दो संख्या ऐसी है कि उनका अंतर, मतलब दो संख्या, मान ली संख्या x और y, दोनों का अंतर और योगफल और क्या है गुणनफल का रेशियो दिया है 1:7:24 है ना। तो अपने मन से नंबर चुनना है जिसका कि अंतर 1 हो और गुना 7 हो, तो 4 और 3 होगा ना। लेकिन 4 में से 3 जाएगा तो 1, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, लेकिन 4 को 3 से गुना करेंगे 24 आएगा क्या, नहीं, मतलब 4 3 नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको जो है ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। तो ये क्या होगा 2, ये 14 और ये क्या होगा 48 है ना। सबका क्या करते हैं डबल कर दिए, क्योंकि दोनों सेम ही होगा। क्योंकि रेशियो को डबल ट्रिपल कुछ भी करें, सारे टर्म अगर सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो का वैल्यू सेम रहेगा है ना। अब क्या करना है, अब चुनना है कि गुना करने पर 48, जोड़ने पर 14 और घटाने पर 2, तो 6 और 8। 8 में से 6 जाएगा 2, 8 6 14, 8 6 48, नहीं हो गया ना। नंबर क्या हो 8 और 6। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, 8 6 48, यानी क्या होगा ये, ऐसे ही दोनों का प्रोडक्ट 48 हो जाएगा। एक और तरीका है, देखिए क्या बोल रहा है
कि दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। भाई ऑप्शन से हम बना सकते थे। भाई ऑप्शन देखिए क्या है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना था, तो प्रोडक्ट क्या बोला, दोनों का निकालना है और होना चाहिए कितना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, 24 है, 36 है, 48 है और 60 है। तो ये दोनों का गुणनफल वैसा ही संख्या आएगा जो 24 या 24 से कटने वाला हो। तो इसमें दो ही ऑप्शन हो सकता था, या तो ए या तो सी। और जब अगर हम अगर ऑप्शन ए को हम सही मानते, तो ए मेरा गुणनफल तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जोड़ने पर 7 आना चाहिए था ना, नहीं आ रहा है। घटाने पर 1 नहीं आ रहा है ना। इस कारण से इसका डबल किए, 48 अगर 48 नहीं होता तो ट्रिपल करते, है ना, 4 से गुना करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिए, ए बी सी तीन साझेदार है, तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर है ना, जो कि मिलकर कोई बिजनेस शुरू करता है ना, जिसमें बोल रहा है कि ए जो है ना अपने लाभांश का 1/3 लिया, मतलब टोटल लाभांश जितना हुआ उसमें से 1/3 ले लिया, कौन, ए ले लिया टोटल इनकम का, है ना। और बी जो है ना अपने लाभांश का 1/4 लिया, है ना, टोटल लाभांश का। तो सी के लिए कितना बचा, पहले ये देखिएगा। तो पहले ये समझिए, 3 और 4 कैल्शियम कितना, 12। 3 4 कैल्शियम कितना, 12। तो 12 यानी इसको देखिए, टोटल मेरे पास 12 है, तो इसको 12 करेंगे तो इस कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो इसको भी कितना से, 4 से। इसको 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी मल्टीप्लाई 3 से, है ना। अब खुद सोचिए कि 4 दिया 12, 12 रुपया में ये 4 रुपया लिया, 12 रुपया में ये 3 रुपया लिए, है ना। तो 12 रुपया में 4 में कि 7 रुपया चला गया, चला गया ना। फिर से समझिएगा क्या बोल रहा है, 1/3 लिया ए, 1/4 लिया बी, जो बचा वो लेगा सी। तो सी के लिए बचेगा कितना, तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो दोनों मिला के लिया कितना, पहले एलसीएम ले लेते हैं ना, तो क्या होगा 7, दोनों मिला के दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा ना। दोनों मिला के 12 में 7 ले लिया, तो बचा कितना, 12 में 5 बचा। और जो बचा वो लिया कौन, सी लिया, लेकिन सी लिया 5,000। सी कितना लिया है, 5,000 लिया है। तो देखिए कट जाएगा 1 टाइम में, तो 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 12,000। मतलब रेशियो 1 का मान क्या हो गया, 12,000। यानी टोटल जो इनकम था वो 12,000 था। तो ए का हिस्सा क्या है, ए 1/3 लिया है, ए कितना लिया है, 1/3 लिया है। ये 4 दिया 12, यानी कितना, ए लिया है 4,000 लिया है। ये कितना लिया है, 4,000 लिया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए बी सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए का हिस्सा, देखिए टोटल है 1050 रुपया, कितना है टोटल 1050 है। इसको जो है ना बांटा गया ए बी और सी में, ए बी और सी में। और इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। मतलब क्या, बी और सी को जितना मिलता है ना उसका 2 भाग मिलता है ए को, ये बोल रहा है। यानी कितना, 2/5 भाग, यही तो बोल रहा है। दो, बी और सी का 2/5, बी और सी को मिला 5, 2 मिला कितना, किसको, ए को मिला। तो बोल क्या रहा है, तो ए के प्राप्त, तो ए को प्राप्त होंगे तो ए का कुल कितना पैसा मिलेगा। देखिए पहले ये समझिएगा, टोटल इनकम था कितना उसका 1050, तीनों मिलाकर देखिए, ये दोनों मिलाकर 5 लिया, ये 2 लिया, तीनों मिलाकर कितना 7 लिया, और तीनों मिलाकर 1085 रुपया है ना, इसी को ना बांट रहा है। तो हमें ए का हिस्सा निकालना, तो देखो कितना मिला, 2, 15, 70, 75 से 15, 150, यानी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 300, क्या होगा 300 है क्या ऑप्शन, हाँ 300 रुपये होगा, है ना, बी नंबर, समझ गए ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ, बोल रहा है पी क्यू आर को एक काम के लिए, है ना, 5750 रुपया के लिए नियुक्त किया गया। देखिएगा 5750 रुपया टोटल है। इसमें जो है ना पी क्यू आर काम पे लगा, पी क्यू आर काम पर
लगा, जिसमें पी क्यू ये दोनों मिलकर जो है ना, ये दोनों मिलकर 19/23 भाग काम किया, ठीक है। और क्यू आर और ये दोनों मिलकर जो है ना, ये दोनों मिलकर 8/23 भाग काम किया। तो क्यू का मजदूरी क्या होगा, देखिएगा। मजदूरी जब भी निकालना हो ना, तो मजदूरी निकलता है उसके क्षमता के आधार पर, जैसा वो काम करेगा वैसा उसको मजदूरी मिलेगा। अब देखिए कैसे समझिएगा, कितना सिंपल है ना। यहाँ पर क्यू इसके साथ भी आया, इसके साथ भी आया, क्यू तो एक ही बार किया होगा ना, यहाँ पर रेशियो निकला, तब समझिएगा। टोटल 23 काम था, टोटल कितना काम था, 23 काम था। 23 काम में 19 काम पी क्यूब मिलकर किया, 23 काम में 19 काम पी क्यूब मिलकर किया। तो आर के लिए बचा कितना, तो आर के लिए बच गया, आर के लिए मेरा बचा, तो 23 में से आर खत्म, ये 19 घटेगा तो क्या होगा, ये हमारा ये 4/23 इतना ही ना, 4/23। लेकिन ये 8/23 हुआ, मतलब 4/23 काम जो किया होगा वो क्यों किया होगा। नहीं तो ऐसे समझिएगा, एक और तरीका बताते हैं। ये दोनों को मिलाते हैं, 19/23 और 8/23 अगर दोनों को जोड़ते हैं एलसीएम तो 23 हो जाएगा ना, और 8 9 17 यानी 27। अब देखिएगा टोटल काम था 23, तो 27 काम कैसे होगा, 23 में 23 ही काम ना होगा, 23/23 काम तो सब मिलकर किया। लेकिन जो 4/23 हुआ ना, वो क्यों दो बार आ गया ना, जो एक्स्ट्रा काम हुआ, तो 2 बार कौन आया, क्यों आया, तो क्यों का 4/23 भाग काम निकला। क्यों का कितना निकला, 4/23 भाग। नहीं तो ऐसे भी यहाँ से भी बना सकते हैं, है ना। हम क्या बोले कि ये टोटल काम था 23, जिसमें 19 काम हो गया, तो बचा था कितना, 4/23 ही काम ना बचा आर को करने के लिए। लेकिन आर किया हुआ 4/23 काम ही, आर किया हुआ कितना, 4/23 काम। लेकिन यहाँ बता रहा है 8/23 काम, इसका मतलब है कि 4/23 काम जो था ना, वो क्यू वाला भी तो जुटा है, तब ना 4/23 4/23 8/23 हुआ। नहीं, क्यू का काम का जो हिस्सा हुआ, 4/23 हिस्सा हुआ, कितना हुआ, 4/23 हुआ। अब इसको कितना पैसा मिलेगा, इनकम पैसा ना बोल रहा है। तो क्यू का मजदूरी, देखिए क्यू का मजदूरी निकालते हैं। टोटल मजदूरी है कितना, 5750, जिसमें से क्यू का हिस्सा बताना है। तो क्यू किया कितना, 4/23 काम किया, जितना काम करेगा उतना उसको मजदूरी मिलेगा। अब यहाँ से देखिए काटिए तो 23 दूनी 46, 23 दिया 69, नहीं 23 दूनी का 46, 2 बार में 46, यानी 1 1 23 बचे 15, हाथ से 5 0, 1 इंटू कितना 4, 25 चौका 100, ये यानी 1000 है क्या ऑप्शन, हाँ 1000 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। बोल रहा है ए बी की आय का अनुपात, देखिएगा ए है और बी है, इनकम इनकम का रेशियो जो है ना, वो क्या है, इनकम का रेशियो 2:1 है। और 5 उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5:3। और उसके यदि 4 बाद बचत, इसका बचत का सेविंग का भी दे दिया है, सेविंग का भी रेशियो दिया है 4:1 दिया है। तो बी की मासिक आय बताना है, बी की मासिक आय यानी ये बताना है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। और कुछ दिया है, हाँ बोल क्या रहा है कि ए और बी का कुल मासिक बचत 5000 है, यानी देखिएगा ये दोनों मिलाकर कुल मासिक बचत जो है ना वो 5000 है। यहाँ दोनों मिलाकर कितना है, 5 है, मतलब ये कितना रहा भाई 1000, और ये कितना रहा होगा 4000, तब ना 5000 होगा। तब हमें इसका इनकम निकालना है, आसानी से निकालना है। देखिएगा जब भी इसका निकालना हो ना, तो इसको देखिए 3 तरीके से बताते हैं, है ना। पहला तरीका क्या है, ये समझिएगा ना, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 4 तिया से 3 दूनी 6, 3 दूनी का कितना होगा 6, 5 इकाई 5, 3 दूनी 6, 5 इकाई 5, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, अनुपात 1 बचेगा ना, 3 दूनी 6 और 5 इकाई 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये देखिए रेशियो वैल्यू हो गया। अब रियल वैल्यू यहाँ से देखिए ये रियल निकलेगा, 5 इकाई 5 और 4 तिया 12, 5 इकाई 5 और 4 तिया 12, 12,000 में 5,000 जाएगा कितना बचेगा, 7,000। निकालना में बी का इनकम, तो बी का इनकम एक ही मान लेते ना, एक का मान 7,000 निकल गया आंसर, है ना। देखिए ये हमारा डायरेक्ट हो गया, लेकिन अब इसको हम बनाते हैं क्या, मानकर बनाते हैं, अच्छे से समझिएगा, है ना। ये थोड़ा सा देखिएगा क्या है कि ए और बी है, इनकम, इनकम क्या है इसका देखिएगा, इनकम इसका दिया है 2:1, 2:1, एक्सपेंडिचर कितना है 5:3, 5:3, सेविंग कितना है, सेविंग है 4:1, और टोटल सेविंग दिया है 5,000। ये जो है ना, ये टोटल सेविंग कितना दिया है 5,000, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। जब टोटल सेविंग 5,000 तो हम इसको सीधा 4,000 और 1,000 कर देंगे, तब ना 5,000 होगा। अब मान लेते हैं इनकम में x मल्टीप्लाई है, एक्सपेंडिचर में y मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला तरीका देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, तो इसका इनकम क्या होगा 2x, ए जो है वो 2x कमाता है और बी 1x कमाता है, ए 5 बाइक खर्च करता है और बी 3 बाइक खर्च करता है, लेकिन ये बचाता क्या देखिए, तो ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या है 5 बाई बराबर सेविंग, सेविंग कितना हो गया 4,000, यहाँ से इनकम x माइनस एक्सपेंडिचर 3 बाई बराबर कितना 1,000। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ से करेंगे तो 2x माइनस 6y बराबर 2,000। अब क्या करेंगे घटाएंगे तो माइनस प्लस, ये माइनस ये कैंसिल आउट होगा, 6 में से 5 आएगा तो 22 और ये 2,000, 2,000 ना, तो किसका मान आया 2,000, बाई का मान आया 2,000, है ना। जब बाई का मान 2,000 आया तो 2 तिया 6,000, 6,000 खर्च होता है, 1,000 बचता है, तो कमाता कितना होगा 7,000, आ गया ना। ये 2 तिया 6,000 हुआ ना, तो 6,000 खर्च किया, 6,000 खर्च किया, 1,000 बचाया, मतलब 7,000 कमाया होगा, इनकम निकल गया ना, बी का इनकम 7,000। एक और तरीका बताते हैं देखिएगा, जो आसानी से समझ में आए उसे भी बनाना है, ठीक है। देखिए इनकम पता है क्या क्या बोला है, इनकम का रेशियो जो है ना, इनकम का रेशियो है 2:1, ए और बी, देखिए ए और बी, इनकम का रेशियो क्या बोल रहा है 2:1 है। मान लें कि इनकम में x मल्टीप्लाई है, हो गया ना। अब क्या बोल रहा है कि 2x कमाता है ए, 1x कमाता है बी। अब खर्च करते हैं, क्या बोल रहा है कि 5,000 में दोनों कम खर्च करता है, तो ए जो ना खर्च करता है 4,000 और बी खर्च करता है 1,000, है ना। तब जो बचाता है वो बचत का रेशियो है 5/3 दिया है, बचत का रेशियो क्या दिया है 5/3, क्योंकि देखिएगा ये बोल रहा ना, ये है इनकम, ये है खर्च, तो ये है बचत, तो ये इनकम है, ये बचत है और ये खर्च है। देखिए इनकम में अगर बचत घटा देंगे तो खर्च निकलेगा ना, 5:3 क्या है, खर्च का रेशियो नहीं है, खर्च का रेशियो है ना, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है। अब इसे सोल्व करते देखिएगा, अब इसको भी एक लाइन में सोल्व करते हैं, ये 3 दूनी 6x, 5 इकाई 5x, 6x में 5x जाएगा तो 1x बचेगा, बराबर हो गया। अब देखिए इसको गुना करते हैं, तो 4 तिया 12,000, 5,000, 12,000 5,000 कितना होगा 7,000, कितना होगा 7,000 हो जाएगा ना। अभी देखिए निकालना क्या, बी का इनकम निकालना है, तो 1x 7,000 आ गए ना। चलिए देखिए है ना, क्वेश्चन नंबर
8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल और उसके अंतर का अनुपात 5:1 है। दो संख्याओं का योगफल और अंतर का अनुपात 5:1 है। 5:1 है तो संख्या ज्ञात करना है। बस मौखिक बना सकते, जोड़िए ना। अब खुद सोचिए तो ऐसा कौन सा दो नंबर होगा जिसको जोड़ने पर 5 घटाने पर आप लोग तुरंत बोलेंगे नहीं 3 2 5 क्या होगा? 3:2 हो गया। ये तो बना। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा था, है ना। चलिए कोई कोई क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन इजी रहता ही है ना। अब देखिए वो भी मेंस में पूछा है। डोंट बिलीव दिस, विश्वास नहीं होता। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में घटाता है। देखिएगा एक नियोक्ता अभी जैसे चल रहा है ना, अभी देखिएगा अभी क्या चल रहा है, वैकेंसी कम करते जा रहा है। वैकेंसी क्या हो रहा है? कम करते जा रहा है। हर एक सिचुएशन, हर एक मतलब कि विभाग में पहले जितना था उससे वैकेंसी कमते जा रहा है। तो वही क्वेश्चन उसी पे आधारित है कि एक नियोक्ता है ना जो कर्मचारी को चयन करता है, वो जो है ना कर्मचारियों की संख्या घटा रहा है। मतलब पहले 9 कर्मचारी को लेता था, नियुक्ति करता था, लेकिन अब 8 ही कर्मचारी को नियुक्ति कर रहा है, लेकिन वेतन बढ़ा रहा है ना। 9 कर्मचारी पहले प्रत्येक साल करता था, अब 8 ही कर्मचारी करता है, लेकिन वेतन क्या किया? बढ़ा रहा है। पहले देता था प्रत्येक कर्मचारी को 14 रुपया, लेकिन अब देता है 15 रुपया। आई बात समझ में? अब बोल रहा है यदि प्रारंभिक वेतन 18,900 है, प्रारंभिक वेतन 18, देखिए ये है प्रारंभिक, प्रारंभिक है ना पहले वाला, ये है बाद वाला, बाद वाला, ठीक है समझिएगा। तो अब क्या है, पहले का वेतन देखिए जब 14 नमा 26 9 है ना 126, 14 नमा 126 और इसको गुना करेंगे तो 15 ठीक 120। देखिए क्या बोला, पहले क्या था, पहले उसका खर्च होता था 18,900। पहले खर्च कितना होता था? 18,900, लेकिन इसके अनुसार पहले 126। तो वेतन बिल में कितने अनुपात की कमी हुई? कमी कितना हुआ है ना। अच्छा अनुपात की कमी बताना है, ठीक है समझिएगा पहले आसानी से। ये कट रहा है क्या? कितने बार में इसको पहले काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 से काटेंगे, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 का 6 और 6 से इसको काटेंगे, 6 तिया 18, 18 और 6 का 6, 6 पचे 30, ये 0 है ना। 7 से कट रहा है, 7 से 21 से कट रहा है, हाँ 21 से तो कट ही रहा है, 21 से का 21, 21 पचे 150 है ना, यानी ये हो गया। अब देखिएगा ये 150 टाइम्स कटा, यानी इसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा क्या बोल रहा है, कितना आसान है। इसको भी 150 से गुना करेंगे, इसको भी 150 से गुना करेंगे, है ना। दोनों को क्या करेंगे 150 से गुना करेंगे। तो इसको रेशियो तो करना ही क्या था, वो तो रियल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं था, यहीं से कट रहा है। 6 से काटिए तो 6 से 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 6 पे 21 से 20 है ना, उतना करना ही नहीं था, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए और बी दो भाई 4:5 के अनुपात में बचत करता है। देखिएगा ए और बी दो भाई है ना, जो कि अपने बचत बता रहा है कि ए 4 रुपया बचाता है, बी 5 रुपया बचाता है ना। उन्होंने अपनी बहन के लिए 3:4 के अनुपात में हिस्सेदारी करके उपहार खरीदा। देखिएगा क्या बोल रहा है ना,
ए और बी दो भाई हैं, दोनों बचाता है 4 रुपया और 5 रुपया, है ना। दोनों मिलकर जो है ना अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट खरीदा। तो ये जो है ना अपने हिस्से से, इसका हिस्सा कितना था 4, अपने हिस्से से मान लीजिए, इसका पता नहीं है कितना है नहीं है, चलिए देखिएगा। तो ए का हिस्सा हम लोग मान ली कि 4x है, बी का हिस्सा मान ली 5x है, रियल मान ली, पहले समझिएगा आसान सा क्वेश्चन है ना। तो क्या बोल रहा है कि ए जो है ना, ए अपने हिस्से से और ये क्या है, ये 3 रुपया देता है और बी देता है कितना, 4 रुपया देता है ना। तो देखिए मान लीजिए कि बाई बाई रेशियो में ये सेविंग का है, ये खर्च का है, ये सेविंग का और ये क्या है, खर्च का है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए के पास जो है ना, क्वेश्चन नंबर कितना था 10, बोल रहा है कि ए और बी दो भाई है जिसके पास 4:5 के अनुपात में बचत होता है। उन्होंने अपनी बहन के लिए 3:4 के अनुपात में 3:4 के अनुपात में हिस्सेदारी करके खरीदता है उपहार, है ना। उनके खरीदने के बाद एक के पास अपनी राशि का 2/3 खर्च किया। देखिएगा कितना खर्च किया, 2/3 खर्च किया अपनी राशि का। तो ऐसे समझिएगा, एक के पास टोटल था 4x, है ना, जिसमें से 3y वो खर्च कर दिया। तो उसके पास बचा कितना, उसके पास बचा कितना, अब उसके पास जो है ना कुल राशि का 2/3 खर्च किया, 2/3 खर्च किया कुल राशि का। तो कुल राशि था इसका कितना, 4x था कुल राशि, जिसमें 2/3 खर्च कर दिया। तो बचाया कितना, 1/3। समझिएगा पहले क्या बोल रहा, एक का कुल सेविंग था 4x, अपनी बहन के लिए 3y निकाल दिया, ये 4x टोटल था, बहन को इतना का गिफ्ट दिया। तो बचा कितना, तो बचा देखिए 2/3 उसका खर्च हुआ, तो बचा कितना, 1/3 बचा, है ना। तो टोटल का 1/3, तो टोटल था 4x, इसका 1/3 बचा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 चौके 12x माइनस 3 दिया 9y बराबर क्या होगा 4x। तो ये 8x बराबर 9y, तो x बराबर 9y 8y हो जाएगा ना। ये x का मान होगा, ऐसे इतना करना नहीं, ये देखिए समझा रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि b जो है ना, अब b के पास टोटल कितना बचा है, b के पास 143 रुपीज बचा। देखिए b के पास टोटल था 5x, बहन को दिया 4y, बचा कितना 143 बचा, 143 बच गया, है ना। ये x का मान यहाँ रख देते हैं, ये 5 गुना x का मान 9/8y माइनस 4y बराबर कितना 143, ऐसा हो जाएगा ना। अब क्या होगा 9×5 = 45y माइनस ये देखिए 8 चौके 32y, इधर 8 डिवाइड मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई में सीधा करके 143 इंटू 8 ऐसा कर देते हैं, है ना। अब इसको घटा देते हैं, तो घटाइए तो 15 में से 2 जाएगा, 5 में से ये 3 हो जाएगा, ये 13y बराबर 143 इंटू 8, तो 13×13 यानी y का मान कितना होगा 88, y का मान कितना हो जाएगा 88। निकालना हमें क्या है, तो उपहार का मूल्य बताना, उपहार का मूल्य बताना। तो देखिए उपहार कितना 4 और 3 7, 4 और 3 7 बजे ना, टोटल ये 4 3y ये दिया 4y ये दिया, यानी 7y क्या होगा 7 इंटू 88, 7 8 56 के 6 बाकी 5 56 और 5 क्या होगा 61, 616 रुपया। उपहार का मूल्य क्या हो जाएगा 616 रुपया हो गया, है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हाँ दिख रहा है,
क्या बोल रहा है कि 3 विद्यार्थी ए बी सी, 3 विद्यार्थी क्या है ए बी सी का प्राप्तांक का अनुपात है 10:12:15 है ना। यदि प्राप्तांक का अधिकतम अंक 100 है तो बी का प्राप्तांक बताना। सॉरी 15 है ना, क्या है 15। प्राप्तांक का अधिकतम अंक कितना है 100 है, तो मैक्सिमम 100 करना। तो सबसे बड़ा इसमें 15 है ना, तो 15 का पहाड़ा पढ़ते जाना है कि 100 या 100 से कम है, 100 से ज़्यादा नहीं। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ती 75 से नहीं होगा ना, ये क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो 15 छक्का 90, 12 छक 72, 6 जाएगा 60 है ना। तब बताना है, क्या बोल रहा है कि बी का प्राप्तांक किस श्रेणी में नहीं है। पहले ऑप्शन हम लिख देते तब समझिएगा। इसमें ऑप्शन देखिएगा 70 से 80, बी में 80 से 90, सी में 20 से 30, डी में 40 से 50। तो बोल रहा है बी किस कैटेगरी में नहीं आएगा। देखिएगा 70 से 72 नंबर है ना बी का, तो इसके कैटेगरी में तो आ जाएगा। जब बड़ा में आ जाएगा तो छोटा में भी आ जाएगा। बोलेंगे 20 से 30 में, तो 20 से 30 अंक तक लेवे के है ना, सब 72 अंक लाया, 20 से 30 के कैटेगरी में भी आ गया, 40 से 50 के कैटेगरी में भी आ गया, लेकिन 80 से 90 के कैटेगरी में नहीं आया। क्यों? क्योंकि 72 नंबर है ना, तो इसमें नहीं आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि दी गई संख्या के प्रत्येक में से आधा घटाने पर एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। दी गई दो संख्याओं में प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाता हो, घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या का 4 गुना हो, तो संख्या का अनुपात क्या होगा। दी गई दो संख्याओं में प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाता है। हम लोग ऐसे मानते हैं, मान लिए कि x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या। अच्छे से समझिएगा। अब क्या बोल रहा है कि दी गई संख्या में प्रत्येक से मतलब दोनों से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाता है। मतलब x में भी घटाया जाता है और y में भी घटाया जाता है, दोनों में घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है, छोटी संख्या का आधा। y/2 इसमें भी घटाया जाता है, y/2 इसमें भी घटाया जाता है ना। फिर क्या बोल रहा है, घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या का 4 गुना, घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या का 4 गुना है। तो जब इसमें 4 से गुना करेंगे तो इक्वल हो जाएगा ना। तो क्या बोल रहा है, तो दोनों संख्या का अनुपात निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे इसको, हाँ चलिए कंप्लीट ऐसे कर ही देते हैं है ना, ऐसे तो आसानी से बन जाता। चलिए तो ये क्या अगर करते हैं तो ये कर देते, 2/2 मल्टीप्लाई करते थे, x माइनस y/2 बराबर, जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4y-2y हो जाएगा ना। क्योंकि क्या होगा, ये 4y/2 2y, y को भी उधर भेज देते हैं, y एक तरफ x एक तरफ, तो x बराबर 4y में 2y चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2y बचेगा। 4y में 2y जाएगा, 2y बचेगा, 1y/2 इधर जुट जाएगा है ना। अब x बराबर 2 दूनी 4, 1 5y/2 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, x/y। सिंपल, देखिएगा इधर x पहले से है, y इधर लेके आइए, y तो क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि x/y हो जाएगा 5/2 है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
5/3 है क्या? 5/2 सॉरी, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अब 3 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या बोल रहा है। एक कार्य करने में आदमी, औरत और बच्चे 3, 2 और 1 के अनुपात में कार्यरत है। देखिएगा, आदमी है, औरत है और बच्चे हैं, है ना। आदमी, औरत और क्या है? बच्चा है ना। आदमी है, औरत है और बच्चा है, जिसकी संख्या का अनुपात जो है ना 3, 2 और 1, 3:2:1 है। उनके वेतन 5, 3 और 2 के अनुपात में है। ये संख्या है और वेतन जो है वो क्या है? 5, 3 और 2 के 5, 3 और 2 के अनुपात में। जब 90 आदमी कार्यरत हैं, जब 90 आदमी कार्यरत है, तो सभी का प्रतिदिन का कुल वेतन इतना है, तो एक आदमी का वेतन कितना होगा? जब 90 आदमी कार्यरत है, देखिए ये टोटल कितना, 3, 2, 5 और 1, 6 आदमी। टोटल यहाँ पर रेशियो में है 6 आदमी, में से क्या बोला, 90 आदमी बोला ना। 90 आदमी कार्यरत है, लेकिन मेरे अनुसार तो 6 ही आदमी ना, 3, 2, 5, 1, 6 आदमी है। तो पहले 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 यानी 15, ये 15 से गुना कर देंगे ये, तो 15 से करेंगे तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 इकाई 15, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आदमी हो गया टोटल, हो गया ना। अब क्या बोल रहा है कि टोटल का वेतन जो है ना कुल मिलाकर 10,350 है। टोटल वेतन क्या है, 10,350 है, लेकिन यहाँ पर टोटल वेतन कितना है? अब देखिए, समझिए रेशियो में, 45 गुना 5, 30 गुना 30 और 15, 30 गुना 3 और 15 गुना 2 करेंगे तो मेरा टोटल वेतन निकलेगा। अब 45 आदमी है, तो 45 गुना 5 करेंगे तो 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 4 पचे 20 और 2 22, इतना प्लस 30 दिया 90 और प्लस 15 दूनी 30। देखिएगा, टोटल वेतन रियल में इतना है, लेकिन रेशियो में इतना है। हमें निकालना क्या है, तो एक आदमी का एक दिन का वेतन कितना है ना। तो एक आदमी का एक दिन का वेतन निकालना है ना। तो पहले ये निकालते हैं, हमारा एक आदमी का एक दिन का वेतन निकल जाएगा। ये हमारा कितना, 5। देखिए क्या बोल रहा है, ये इतना है, तो एक आदमी का एक दिन का वेतन कितना होगा। चलिए रहने देते हैं यहीं तक, है ना। नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे इसको।